हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 4 का इंग्लिश लैंग्वेज लेसन नंबर 18। द नेम ऑफ लेसन नंबर 18 इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इट मीन्स अपूर्ण भविष्य काल। चलिए, अब ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, हम कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले हम इसकी पहचान की बात करते हैं। पहचान है इस काल के वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का भविष्य काल में निरंतर जारी रहने का बोध होता है। तो ये क्या थी? हमारी पहचान थी। अब हम इसके वर्ड ऑर्डर को पढ़ते हैं, यानी कि इसका सेंटेंस बनाने का रूल क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए आ जाइए। रसोइया खाना बना रहा होगा। द कुक विल बी कुकिंग फूड। क्या कहा है इन्होंने? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? रसोइया। रसोइया को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? द कुक। फिर हमने बात की विल और शैल की। मैंने पहले भी आपको बताया है, सिंगुलर यानी कि एक वचन के साथ विल का प्रयोग करेंगे और बहुवचन यानी कि प्लूरल के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सिंगुलर है तो किसका इस्तेमाल किया है? विल का। उसके बाद बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि कुक खाना बनाना आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फूड। वे कल मुरादाबाद जा रहे होंगे। दे विल बी गोइंग टू मुरादाबाद टुमारो। हम आइसक्रीम खा रहे होंगे। वी शैल बी ईटिंग आइसक्रीम। मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। आई शैल बी लर्निंग माई लेसन। चलिए नियम पर आ जाते हैं। आई तथा बी के साथ शैल बी तथा अन्य सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। सभी वाक्यों में विल बी शैल बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर प्रयोग करते हैं। अब आ जाइए नेगेटिव सेंटेंसेस का। हमारा वर्ड ऑर्डर है सब्जेक्ट प्लस विल शैल के बाद नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इन्होंने क्या कहा है? सूर्य नहीं चमक रहा होगा। सूर्य इट मीन्स द सन। यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। विल या शैल का प्रयोग करेंगे तो सिंगुलर की बात हो रही है। विल नॉट बी शाइनिंग। वह जुआ नहीं खेल रहा होगा। ही विल नॉट बी गैम्बलिंग। हम सूरत में नहीं पढ़ रहे होंगे। विल शैल नॉट बी स्टडिंग इन सूरत। मैं आराम नहीं कर रहा हूँगा। आई शैल नॉट बी टेकिंग रेस्ट। चलिए अब हम आ जाते हैं इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य में। अब अभी तक हमने क्या किया था? विल और शैल को बीच में लगाया था, विल बी के साथ लगाया था, आईएनजी लगाया था। अब इनमें यहाँ पर विल और शैल स्टार्टिंग में लगाएंगे। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या विशाल गाना सुन रहा होगा? विल विशाल बी लिसनिंग अ सॉन्ग। क्या चपरासी घंटा बजा रहा होगा? विल द पियोन बी रिंगिंग द बेल। क्या हम सामान खरीद रहे होंगे? शैल वी बी बाइंग थिंग्स। मैं फल क्यों खा रही होंगी? Why shall I be eating fruits? अब देखिए ये सभी क्या थे? हमारे प्रश्नवाचक वाक्य थे। अब आप ध्यान दीजिए, इसने कहा है क्यों। अब हमने यहाँ पर क्या लगाया है? why। तो इन्होंने बताया है जब भी हम क्या, कौन, क्यों इन सारे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो हम पहले उसकी इंग्लिश लगाएंगे, फिर हम विल शैल का प्रयोग करेंगे। क्या से आरंभ होने वाले वाक्यों में विल शैल का प्रयोग सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बी लगाते हैं। वाक्य के मध्य प्रश्नसूचक शब्द आने पर सबसे पहले उन्हीं शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं। मैंने भी आपको बताया क्योंकि क्यों बीच में आ गया था तो सबसे पहले हमने किसकी इंग्लिश लिखी है? वाई की। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा लेसन जिसमें हमने पढ़ा था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आशा करती हूँ आप सभी को ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपको समझा चुकी हूँ, लेकिन इस चीज को समझकर कॉपी में करना, लर्न करना,
इनके रूल्स को लर्न करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं बार बार बोल रही हूँ, यदि आप इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंसेस बनाने के वर्ड रूल को याद नहीं करेंगे, आप सेंटेंसेस को नहीं बना पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण है आप उसके नियम को याद कीजिए कि हमें सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, विल शैल प्लस बी का प्रयोग करना है, प्लस वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जब तक आप रूल्स को नहीं पढ़ेंगे, याद करेंगे, तब तक आप अपने सेंटेंसेस वाले पोर्शन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें। थैंक यू।